इस समय कबीर अमृत वाणी का क्रमशः एक प्रकार से पाठ हो रहा है अर्थ सहित। ध्यान शिविर के मध्य इसको बंद कर दिया गया था, उसी क्रम को आगे चलाया जा रहा है। साधु जन सब में रमै, दुख न काहू देहि, अपने मत गाढ़ा रहे, साधुन का मते। साधु को अंग, ये छठा अंग है कबीर अमृत वाणी का। साखी ग्रंथ, सत कबीर की साखी, साखी ग्रंथ, इस प्रकार हेडिंग दे करके ये पुस्तक अनेक जगह से प्रकाशित है और इसमें करीब 3,500 साखियां। इसमें प्रक्षेप भी काफ़ी है। तो मैंने कभी इसका संग्रह किया था और संग्रह करके टीका करके प्रकाशित किया था और इसका 15वां संस्करण आगे छपने वाला है मोटे अक्षरों में। जब इसको कंप्यूटर में देना हुआ तो सोचा कि फिर से मनन कर लूं, तो फिर से साखी ग्रंथ का मनन किया तो लगा जितना लिया गया है उतना ठीक है। या तो प्रक्षेप वाला अंश है या तो इन्हीं बातों को शिथिल साखियों में कहा गया, इसलिए जो रहा पूर्ववत वही रखा गया। क्योंकि हम लोगों का सिद्धांत बीजक पर आधारित है। बीजक पंथ में सुरक्षित रहा है, उसमें शाखा भेद से थोड़ा पाठांतर है लेकिन मूल वही है। जैसे वेदों का है, उस दिन विस्तार से कहा था थोड़ा। तो इसलिए कोई कबीर के नाम से वाणी जो उपलब्ध है, अगर उसको हम ग्रहण करेंगे तो बीजक के सिद्धांतानुसार ग्रहण करेंगे। बीजक हमारा आधार है। इसलिए साखियाँ जो संकलित की गई कबीर अमृत वाणी में, ये बीजक के सिद्धांतानुसार है। साधु का अंग, साधु को अंग, यानी साधु का आचरण बताने वाला प्रसंग। साधु जन सब में रमै, साधु जन उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब में रमते हैं। रमना मतलब घूमना फिरना, मिलना जुलना। दुख न काहू देहि, लेकिन वो किसी को दुख नहीं देते। ये संत का पहला लक्षण है। कोई अनुकूल है, अनुकूल तो कोई दुख नहीं देता है, प्रतिकूल को भी वो दुख नहीं देते। कोई प्रतिकूल है तो अपने स्वभाव बस है, ज्ञान बस है, और जिसका ज्ञान सही है वो विपरीत काम कैसे करेगा। विपरीत करने से अपनी हानि होती है, दूसरे की भी हानि होती है। वो किसी को भी मनवाणी कर्म से दुख नहीं देते। अपने मत गाढ़ा रहे, लेकिन अपने मत में वो दृढ़ रहते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ से मिलते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि कनिष्ठ से मिले तो कनिष्ठ के समान हो जाएंगे। उत्तम मध्यम कनिष्ठ संसार में होती ही हैं, और प्रवाह में तो कौन कौन नहीं मिलता। कुसंगी मिल जाते हैं, प्रपंची मिल जाते हैं, उनसे निपट करके सज्जन आगे निकल जाते हैं। तो अपने मत में गाढ़ा रहना, गंगा में गंगा दीन, जमुना में जमुना दीन, वो किसी काम का आदमी नहीं है। थाली का बेल इधर भी ढनकता है, उधर भी ढनकता है। आदमी वह है जो सिद्धांत में स्थिर हो, रहने में स्थिर हो, और जिसमें कोई तिथा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, उसका व्यक्तित्व खस्ता होता, बेकार होता है। अपने मत गाढ़ा रहें, अपने मत में, अपने विवेक में, अपने सिद्धांत में सुदृढ़ रहते हैं। साधुन का मत यही साधु का मत है। जहाँ जिनसे संपर्क हो मिलजुल लेना, व्यवहार कर लेना, किसी को दुख न देना,
अपने सिद्धांत और रहने में दृढ़ रहना, ये साधुता का लक्षण है। और ये साधु मतलब ये मत समझ लेना कोई गृहस्थ लोग कि जो लोग कपड़ा पहने बैठे ही निकले हैं। कपड़ा उपड़ा अलग चीज है। हम लोग साधु कपड़ा है, ये साधु लक्षण नहीं है। जो हम लोगों के कपड़े हैं ये साधु के लक्षण नहीं है, साधु के वेश हैं। साधु के लक्षण जो मैंने कहा ये है, और बहुत बातें हैं। और वह जिसमें जिसमें है वो सब साधु है। और हम कपड़े वाले हैं साधु के, लेकिन इसमें अगर कसर है तो उस अंश में हम साधु नहीं। इसलिए प्रकृति में क्षमा नाम की चीज नहीं हो, वेश धरने से कुछ नहीं होगा। नखरा बनाए राम न मिले हैं, नखरा बनाए राम नहीं मिलेंगे। नाटक में तो साधु बन करके आते हैं, और मैं कभी कभी संस्मरण सुनाता हूँ। साधु बन करके आया, पलती मार के बैठा, चद्दर ओढ़ लिया एकदम चारों तरफ से, ध्यान में मग्न। तो पैसा लग चढ़ावें, फर दे फेंक दे, रुपए चढ़ावे फर दे फेंक दे। तो सब हंसे कि पैसे के लिए तो ये रात भर नाचता है, लेकिन नाटक करता है तो साधु का। हम लोग तो पैसा फेंकते नहीं, रख लेते, लेकिन वो फेंक देता था। तो नाटक वेश धर करके तो कोई कर सकता, रहनी ये संतत्व। साधु भौरा जग कली, निस्दिन फिरे उदास, टुक टुक तहाँ विलम्बे आ, जहाँ शीतल शब्द निवास। जगत कली फूल की तरह है, संत जन भौरे की तरह। भौरे फूलों के कलियों पर अथवा फूलों पर घूमते रहते हैं, रस लेते रहते हैं। इसी प्रकार संत जन संसार रूपी कली फूल में घूमते रहते हैं। लेकिन कैसे घूमते हैं? निस्दिन फिरे उदास, उदास होके फिरते हैं, रस नहीं लेते। वो भौरा रस लेता है, लेकिन साधु रस नहीं लेते, उदास होके घूमते हैं। हजरत मोहम्मद ने भी हदीस में कहा है कि जो दुनिया से उदास रहता है और कम बोलता है, उसके पास जाना, तुम्हें रूहानी रोशनी मिलेगी, आत्मिक प्रकाश मिलेगा। बकबक करने वाला पता नहीं क्या बोल जाए, वाणी में जिसकी मर्यादा नहीं है वो आदमी हल्का होता है, और दुनिया में जो मोह करता है और हल्का है। जो दुनिया से उदास रहे, राग रंग में न रहे और अंतर्मुख हो, साधु भौरा जग कली निस्दिन फिरे उदास। जगत रूपी कली फूलों में साधु भौरे निस्दिन घूमते हैं, लेकिन उदास होके घूमते, तटस्थ रहते हैं। साधु को चाहिए, गृहस्थों यहाँ जाना होता है, सावधान रहें, वहाँ स्त्रियाँ हैं, स्त्रियों से बहुत बातचीत न करें। युवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनसे तो और सावधान रहे। काम भर की कोई जरूरत पूछ पाछ ले, दृष्टि नम्र रखे, उनसे ज़्यादा बातचीत न करे, उदास रहे। तुम ऐसा न करोगे, तुम्हारा मन शुद्ध है, लेकिन लोग गलत अर्थ लगाएंगे। इसलिए अंदर से शुद्ध होते हुए मर्यादा भी चाहिए, और असंयम व्यवहार करने से मन चंचल होगा। कहीं साधु जाए तो ये कामना न रखे हमें ऐसा चावल खिलाओ, घी लाओ, दूध लाओ, दही लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सब कुछ न कहे। जो भगत लाएं उसमें भी उदासीन होकर ग्रहण कर ले। घी लाएं थोड़ा सा ले, ज़्यादा ना ले, दूध लाएं थोड़ा ले ले। कहीं भी तृष्णा में न पड़े, सिमट करके रहे, कोई कामना न रखे, निष्काम रहे। टुक टुक तहाँ विलंबिया, जहाँ शीतल शब्द निवास। संत जन उदास होकर के भौरे की तरह संसार फुलवारी में घूमते हैं, टुक टुक थोड़ा थोड़ा वहाँ निवास करते हैं जहाँ शीतल शब्दों
की चर्चा, ज्ञान की चर्चा है जहाँ, आध्यात्मिक मनन चिंतन और चर्चा है, वहाँ संतजन टिकते और लाभ लेते हैं। क्योंकि सत्संग के बिना मन का कपाट नहीं खुलता है। पर्दे पर पर्दे हैं और रोज रोज पर्दे नए आ जाते हैं, व्यवहार में मलिनता आ जाती है। हमने यहाँ साफ किया, पोछा लगाया, लेकिन शाम तक फिर कचरा हो जाएगा। ये हृदय आंगन में भी कचड़े आते रहते हैं, इनकी सफाई की जरूरत है। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। जहाँ शीतल शब्द है, निर्णय वाणी शीतल शब्द है, वहां पर संतजन लाभ लेते हैं। साधु कहावन कठिन है, ज्यों खाड़े की धारे, डगमगाए तो गिर पड़े, निचल उतरे पारे। साधु कहाना बड़ा कठिन है। खाने की धार पर चलना, खाना तलवार, तलवार की धार पर चलना कितना कठिन है। इसी प्रकार साधुता की रहनी में चलना कठिन है। तो कठिन का मतलब ये नहीं कि छोड़ दो भैया, तो होगा नहीं। कठिन इसलिए है कि हमारा अहंकार है, विषयासक्ति, और आध्यात्मिक पथ अहंकार और विषयासक्ति का त्याग है। इंद्रिय मन की लुलुपता और अहंकार का त्याग, आदत उसकी है, इसलिए कठिन लगता है। तंबाकू खाने वाले को तंबाकू त्याग करके रहना कठिन लगता है, और जो तंबाकू नहीं खाता है, बिना तंबाकू के रहना सरल है। और तंबाकू खाने वाला जब तंबाकू छोड़ देता है और उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, तो उसको भी उसकी गंध भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए जो हमें कठिन लगता है ये मार्ग, विषय त्याग मार्ग, विनम्र होना और सब कामना छोड़ देना, यही साधुता है। ये कठिन क्यों? क्योंकि हम अनाद काल से अहंकारी, अहंकार का अर्थ है मूर्खता। जहां कुछ अपना नहीं है वहां का अहंकार कैसा? मूर्ख हैं हम जो अहंकार करते हैं। और विषयासक्ति का अर्थ मूर्खता है, जो पीड़ा देती है उसमें आसक्त होना, इससे अधिक और मूर्खता क्या? ये दो मूर्खताओं के कारण, अहंकार और आसक्ति के कारण सारे विकार आते हैं, सारा दुख आता है। इनको जीतना तलवार पर चलना होगा, तलवार की धार पर। आसक्ति प्यारी है, अहंकार प्यारा है। इनको छोड़ना तलवार की धार पर चलना लगता है, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं, तलवारें की धार पर चलना पड़ेगा। तलवार की धार तो एक उपलक्षण मात्र है, यहाँ तलवार की धार पर आपको नहीं चलना, फूल के पथ पर चलना। त्याग करना शुरू करो तो कितने सुखी हो जाओगे। एक क्षण के लिए अहंकार छोड़ दो, कल्पना करो मेरा कुछ है नहीं, मैं दीन विनम्र हूं, शीतल हो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, निष्काम हो जाओ, शीतल हो जाओ। यही पथ है और दूसरा पथ नहीं है। डगमगाए तो गिर पड़े, निचल उतरे पार। जो डगमगाएगा गिर पड़ेगा, जो निश्चल होगा वो पार उतरेगा। त्याग में कठिनता आई, भाग खड़े हुए, क्या फल हुआ? यहीं पर कुछ लड़के आते हैं जो नहीं ठहर पाते हैं, तो क्या होता है? भटकते हैं। कुछ सीधे फिर संसार में जाके डूब जाते हैं, और जो संसार में नहीं डूबते वो भी डूबने की तरह रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो इसलिए जो डगमगाएगा गिरेगा, जो निश्चल होगा पार उतरेगा। साधु कहावन कठिन है, लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। मैं बचपन में माता के मुख से सुना था, साहब का घर दूर है जैसे लंबी खजूर। ये किए
और झरोखे बैठ के, राम झरोखे बैठ के सबके मुजरा लें, जैसी जिसकी चाकरी तैसी तिसको दें। आश्चर्य है, हम लोग कबीरपंथ सुने भी नहीं थे और गोद में माता के मुख से गीत और साखियां सुनता था, ज़्यादातर ठंडी समय में। ठंडी समय में रात बड़ी होती है तो जग जाएं, उठें, कुल्ला उल्ला करें, फिर रजाई में रजाई ओढ़ के लेट जाएं और मैं वहीं साथ पास में रहूं तो गाना शुरू करें। कबीरा साहब तीनों के ताल मिलायो, धुबिया के घर कथरी सो है, चमड़ा के घर लतरी, बारी के घर पतरी सो है, पतरी लतरी कथरी बनिया के घर पौआ सो है, मनईन में एक नौआ और पक्षिन में एक कौआ सो है, कौआ नौआ पौआ। तो ये कुछ मनोरंजन वाला रहे और ज्ञान के रहे और साखी भी रहे। तो ये साखी तो राम झरोखे बैठ के, तो अब थोड़ी उम्र तो मैं समझिए आकाश में बादल के अंदर में कहीं झरोखा होगा, वहीं भगवान बैठे होंगे, वहीं से देखते होंगे। और खजूर का पेड़, लंबी खजूर के पेड़, खजूर पेड़ देखे ही नहीं थे क्योंकि उधर खजूर का पेड़ कहीं होता नहीं। तो मैं सोचूं वो भी बहुत बड़ा होता, बादल तक चला जाता होगा। तो ये कल्पनाएं करूं, साधु कहावन कठिन है, लंबे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। जो सह ले, आखिर सहना तो दुनिया में भी है, लेकिन दुनिया का सुख जो झूठ है उस पर विश्वास बहुत है, और साधुता का सुख जो परम सत्य है उसका उपभोग किया नहीं है। इसलिए जमना बहुत मुश्किल, निष्काम हो जाए, निर्माण हो जाए, शीतल हो जाए, उस अवस्था का जो सुख है कहाँ है और जगह। इस सुख का जिसे विश्वास हो जाता है और इसका आंशिक उपभोग भी होने लगता है जब साधक लग जाता है। जितनी मेहनत करता है उतना उसे उसको उपभोग करने को मिलता है, शांति का। और फिर विश्वास है कि लोग चले हैं, करे हैं, लाभ हुआ है, तभी तो कहते हैं। तो विश्वास और अनुभव दोनों के आधार पर साधक दृढ़ रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। अगर साधु की अटारी पर चढ़ गया तो प्रेम रस चखेगा। प्रेम रस, प्रेम, आत्म प्रेम, विश्व प्रेम, ये दो प्रेम है। जो आत्म प्रेमी है वो विश्व प्रेमी, जो देह प्रेमी है वो विश्व प्रेमी नहीं होगा। जो भोग प्रेमी है, भौतिक वस्तुओं का प्रेमी है, वो रागी द्वेषी हो। जो आत्म प्रेमी है वो सबका प्रेमी होगा, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए प्रेम। तो आत्म प्रेम रस को चखेगा। अब अगर साधु पद से गिरा तो चकनाचूर हो जाएगा। साधु मार्ग से जो फिसलते हैं उनके अंदर में बड़ी खराबियां, और नीचे जाते हैं, वे संतों की निंदा करने लगते हैं और नहीं समझते हैं संतों की, धर्म की, ज्ञान की, वैराग की, और पतन पथ में चले जाते हैं। साधु चाल जो चाल ये, साधु कहावे सोए, बिन साधन तो साधु नहीं, साधु कहाँ ते होए। जो साधु के चाल में चले वो साधु कहलाता है। साधन नहीं है और शुद्ध नहीं है, क्योंकि साधन नहीं तो शुद्ध कहाँ, शुद्ध नहीं तो साधन कहाँ। शुद्ध नाम होश हवास। अपने साधुता का होश हवास हो तो आदमी साधन में रहेगा, और साधन में रहेगा यानी साधना करेगा तो होश हवास आता रहेगा। जब संतों के पास जाओगे, विनम्र होगे, सेवा भक्ति करोगे, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ोगे, उनकी वाणी सुनोगे, ध्यान चिंतन करोगे, तब तो मन की सफाई होगी। और जब मन की सफाई होगी तो होश हवास होगा, क्या करना चाहिए संसार में। होश हवास होगा तो और ध्यान चिंतन में लगोगे। बिन साधन तो शुद्ध नहीं,
बिना साधना के तो हो सवासी नहीं। साधु कहाँ थे हुए, कोई कैसे साधु होगा? वेश पहन लिया, भक्त हो गया, साधु हो गया, ऊपर से अविनम्रता नहीं, सेवा नहीं, निश्चलता नहीं, निर्मलता नहीं, तो क्या होगा? साधु सोई जानिए चले साधु की चाल, परमार्थ राता रहे बोले बचन रसाले। साधु उसी को जानो जो साधु की चाल में चले। त्याग, क्षमा, शील, संतोष, ये साधु की चाल है। इसमें जो चले वो साधु है। कोई चले तो साधु है। परमार्थ राता रहे और परमार्थ में लीन रहे। परमार्थ का अर्थ है आध्यात्मिक स्थित। परमार्थ में दो पद है, परम और अर्थ। परम नाम उच्च, अर्थ नाम प्रयोजन। जीवन का उच्चतम प्रयोजन दुख की निवृत्ति है, आत्मसंतोष है। आत्मसंतोष ही परमार्थ रत में राता रहने का अर्थ है। जो आत्मसंतोष में तृप्त है वो परमार्थ में राता है। परमार्थ राता रहे, बोले वचन रसाल। रसाल वचन बोले, मीठ वचन बोले, कटु वचन कभी न बोले। साधु के लिए तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, मीठा वचन बोले। साधु की वाणी मीठी होती है। अपना मन हमें सुबस करना चाहिए, बड़ी सावधानी के साथ बोलना चाहिए। लिखना और बोलना, जो हम लिखते हैं बहुतों पर प्रभाव पड़ता है, जो हम बोलते हैं बहुतों पर प्रभाव पड़ता है। अभी हम गाली देने लगे हैं तो हमारा तो मन खराब होगा ही। जो लोग यहाँ बैठे सब क्षुब्ध हो जाएंगे कि क्या कह रहे हैं। एक मैं गड़बड़ करने वाला, सबका दिमाग खराब, सबका नुकसान। अच्छी बात कहो, अपना मन शीतल हो, दूसरे का शीतल हो। परमार्थ राता रहे, बोले वचन रसाल। आत्मसंतोष में सदैव रत रहो और मीठा वचन बोलो। साधु सती और सूरमा राखा रहे नोट, माथा बांधी पताक सोने जा घालें चोट। साधु सती और सूरमा राखा रहे न ओट। साधु, सती और सूर ये पर्दे के अंदर में छिप नहीं सकते। साधु अपनी साधना से प्रकट हो जाए। कोई गाली दे, बुरा कहे, बुरा हो जाएगा। बुरा कहने वाले बुरा हो जाए। धूल हवा के विपरीत फेंकी जाए तो अपने ऊपर ही आकर के पड़ती है। सूरज पर थूका जाए, वो थूक लौट करके अपने ऊपर पड़े। इसलिए कोई साधु है, सती जो सत में दृढ़ है, और सूरमा, सूरवीर। अब कहीं आतताई तकलीफ दे रहे हैं और कर्तव्य बोध हो रहा है तो वीर पुरुष बैठेगा नहीं, कूद पड़ेगा तलवार लेकर, चाहे मार डाले चाहे मर रहे। तो वीर रुक नहीं सकता और साधु छिप नहीं सकता और सत में दृढ़ है वो भी। साधु, सती और सूरमा राखा रहे न ओट। ये ओट पर्दे में नहीं रह सकते, यानी इनको आप छिपा नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। आप ही अपना नुकसान कर लेंगे, इनका नुकसान नहीं होगा। माथा बांध पताक सो, पताका इनकी सील सत्य का पताका मस्तक में बंधा हुआ है। ये छिप नहीं सकते हैं। उनके सद्गुण से अपने आप वे ज्योतित हैं। नेजा घालें चोट, नेजा नाम भाला। चाहे कोई भाला की चोट उन पर मारे वो विचलित नहीं होगी। नेजा घाले चोट उपलक्षण मात्र है, मतलब कोई बुराई करे, निंदा करे, बड़े खराब हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं।
निंदा करने वाले स्वयं बेचारे गल जाएंगे और वह ऊपर उठ जाएंगे। साधु सतियो सिंह को ज्यों लंघन त्यों शोभे, सिंह न मारे मेढ़ का साधु न बांधे लोभे। साधु सती और सिंह अगर इनका लंघन हो जाए तो शोभा। लंघन का मतलब है अन्न न मिलना, न खाना नहीं, न मिलना। सब जगह सारे शब्दों का अर्थ अलग है। दौड़ना और भागना, दौड़ा जाता है अपनी इच्छा से, भागा जाता है दूसरे के भय से। क्रिया एक है दोनों में, लेकिन भागना और दौड़ना दोनों शब्द का प्रयोग भिन्न स्थान में होगा। भागने की जगह पर दौड़ना, दौड़ने की जगह भागना, ये दोनों नहीं होगा। तो लंघन है भोजन मिला ही नहीं, उपवास लंघन नहीं। उपवास तो ऐसे उपवास का अर्थ होता है निकट निवास, ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन रूढ़ अर्थ है अन्न न खाना। कुछ लोग पानी भी नहीं पीते हैं, खास बात है अन्न न खाना, ये उपवास है। लेकिन लंघन उपवास नहीं, मिला ही नहीं तो खाएं क्या। उनके घर में 3 दिन से लंघन है, 2 दिन चूल्हा नहीं जला। ये पीड़ा अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में थी। भारत इतिहास काल में काफ़ी संपन्न रहा। जब से इतिहास काल शुरू हुआ, बुद्ध काल से माना जाता है, पहले भी था और उसके बाद काफ़ी संपन्न था, क्योंकि अच्छे अच्छे सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि, फिर अशोक और उसके बाद भी तो व्यवस्था बड़ी सुंदर थी। जब से तुर्कों का हमला हुआ तब से तहस नहस हुआ और फिर धीरे धीरे गिरावट बहुत आई। गिरावट आते आते फिर अंग्रेज आए, इन्होंने अपनी व्यवस्था कुछ की, लेकिन वो रूप नहीं आया। वो ये भी बात है कि समय का भी अपना तकाजा होता है, लेकिन उसके पहले समय में सब सुव्यवस्थित था। हुएनसांग जहाँ जहाँ गया है संपन्न संपन्न कहा है, और भारत में सबसे अधिक मगध और मालो की प्रशंसा की है कि ये बड़े सुसभ्य संपन्न देश हैं। आजकल मगध और मालो दोनों बदनाम हैं, यहाँ बदमाश बहुत है। वहाँ उस समय संपन्न और सुशील लोग बसते थे। तो अंग्रेज और गवर्नमेंट के ज़माने में काफ़ी तकलीफ थी। जब मैं अपने बचपन काल में जानता हूँ कि सामान्य लोगों में भूखमरी पड़ जाती थी, प्रायः भादों में, उधर माघ में भी कईयों को कष्ट होता था। सुना जाए 2 दिन उनके चूल्हा नहीं जला है तो कुछ दिया जाता था, और लोग जो बलवान थे देते थे। ये लंघन है, भोजन न मिलना। साहब कहते हैं सती सूर सिंह को भोजन न मिले तो शोभा है। सिंह न मारे मेढ़ का साधु न बांधे लोभ। सिंह मेढक मार के नहीं खाएगा, बड़ा जानवर मिलेगा तो उसको मारेगा, और साधु लोभ नहीं करेगा, मिलेगा खाएगा सहेगा। साधु साधु सभी कहें जस अफीम का खेत, कोई विवेकी लाल है और सेत का सेत। ये अफीम का खेत समझ में नहीं आता। अगर इसमें कोई जानता हो तो बतावे। इस पर मैंने खोज की, कोई समाधान दिया नहीं है। उदाहरण कोई खास चीज नहीं है। साधु साधु सब एक हैं, सभी साधु एक समान है। जस अफीम का खेत, जैसे अफीम का खेत होता है, दूसरे खेत हैं और अफीम के खेत हैं, दोनों एक समान है। कोई विवेकी लाल है और सेत का सेत है। लेकिन अफीम के खेत में, जिस खेत में अफीम रहता है वहाँ अफीम होता है, धान में धान रहता है। धान का कीमत कम, अफीम का कीमत ज़्यादा। अफीम नशा वाला, धान नशा वाला नहीं।
कोई विवेकी लाल है। इसी प्रकार विवेकी लाल जो रत्न तुल्य है, ऐसे कोई विवेकी है। और श्वेत का श्वेत, श्वेत नाम सफेद, श्वेत का ठंडा भी होता है, यहाँ सफेद है, सफेद कांच की तरह उन लोग हैं। विवेकी जो है वो लाल मणि है, बाकी सब कांच सफेद, सफेद तो है लेकिन कांच है। साधु वेश तो बहुत लोगों का है, लेकिन जो साधु की रहनी में रहे वो लाल है, बाकी लोग वेश हैं। साधु तो हीरा भया, ना फूटे घन खाए, ना वह बिन से कुंभ जो, ना वह आवे जाए। साधु हीरा है, कहते हैं हीरा को घन से पीटो तो फूटता नहीं। इसी प्रकार अनेक प्रतिकूलता पा करके साधु अन्यथा नहीं करता है। कितनी प्रतिकूलता है, कितनी बदनामी हो, कितना कुछ हो, लेकिन न वो कटु कहेगा, न किसी पर ऑब्जेक्शन करेगा, और अपने विरोधी का अहित नहीं सोचेगा, और अपने मार्ग को छोड़ेगा नहीं, साधना और त्याग में शिथिल नहीं होगा। ये साधु का लक्षण है। ना वह बिन से कुंभ जो, घड़े के समान टूट नहीं जाएगा, घड़ा को ठोकर मिला और टूट गया, ऐसा वो नहीं है। थोड़ी प्रतिकूलता आई, भाएं भाएं करने लगा, कोई उसकी निंदा कर दिया तो उसी की निंदा में पड़ गया, प्रतिक्रिया में पड़ गया, ऐसा साधु नहीं करता। किसी ने निंदा कर दी, उसकी समझ कमी है, भूल है उसकी, संत जन प्रसंग पड़े तो उसी से सहयोग की बात कर देंगे, अच्छी भावना की बात कर देंगे। सदैव ये देखना है कि हमारा संबंध किससे है, अपने मन से। और हमारा मन मैला हो गया तो सब घाटा हो गया, आखिर बाहर मिलेगा क्या? जो बाहर के लोग उनसे हम किसी से बैर करें, किसी से मोह करें, दोनों तमाशा है। किसी से कुछ मिलना जुलना है बैर मोह में, नुकसान की सिवा। मन हमारे साथ है, मन मैला रहेगा, हम जलेंगे, आजकल में सांस निकल जाएगी, ये दुनिया खो जाएगी हमारे लिए। किससे किसका संबंध है? मन मैला ना हो। इसलिए साधु वही है जो अपने मन को मैला नहीं होने देता है। और इसके विषय में बराबर कहता हूं कि ये साधुता हृदय की चीज है, कपड़े की चीज नहीं। इसलिए रूढ़ रूप में साधु गृहस्थ, लिंग रूप में स्त्री पुरुष नपुंसक का भेद इसमें कुछ नहीं। जो जितना निष्काम, निर्वाण, अनासक्त, शीतल, संतोषी, धैर्यवान, विवेकवान, क्षमावान हो, उतना वो साधु कोई भी हो। न वह बिन से कुंभ जो, न वह आवे जाए, वो आता जाता फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जिसे संसार में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं रही, कहीं खिंचाव नहीं रहा, कहीं मन में बंधन नहीं रहा, वो आत्मस्थ हो गया, वो कहाँ आ जाएगा? साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। साधु साधु सब ही बड़े, सब साधु बड़े। यहां पर साधु मर्यादा को लेकर के ज्यादा है। जो साधु कपड़े में, जो साधु वेश में हैं, हम उन सबको बड़ा मानते हैं, वेश की मर्यादा पालन करते हैं, आदर देते हैं। स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने वाला बच्चा है और एमए वाला भी, कॉलेज का बच्चा है, सब विद्यार्थी हैं। जो कक्षा 1 में पढ़ता हो तुच्छ नहीं है, वही तो कभी पढ़ेगा तो एमए में होगा। और एमए में होने की वजह से वह कुछ अतिरिक्त अच्छा नहीं है, बहुत ऊंचा नहीं है। एमए की दृष्टि से उस विषय में ऊंचा है। मौलिक रूप में कक्षा 1 में, कक्षा 10 में, एमए में, कहीं भी हो, मानव समान है, गुण करके भिन्नता है। तो साधु सब बड़े, छोटे छोटी उम्र के हैं, आज के साधु हैं,
उनके सामने भी सिर झुकाओ। साधु सावधान है, न समझे हम साधु हैं। अगर कम उम्र है और भक्त लोग बंदगी करते वो भी झुक जाए, नहीं तो हम तो साधु बाबा बन गए, अब तो ब्रह्मचारी कपड़ा मिल गया, तो कोई पुराना भगत भी बंदगी कर रहा है तो खड़े हैं, ये असभ्यता हो गई। इसलिए अवस्था देखो। और कितने भक्त हैं जो पुराने हैं, साधु रूप हैं। ओ जो जम जामवंत हनुमानु किए कुबेश साधु सन्मानु, ज्यों जग जामवंत हनुमानु, कुबेश होने पर भी संत सम्मान करने योग्य होते हैं। वेश तो नहीं साधु का, लेकिन संत हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान अच्छा सम्मान। ज्यों जग जामवंत हनुमानु, जामवंत और हनुमान जी वो कोई साधु वेश तो धड़े, लेकिन पूज्य। तो जितने साधु हैं सब बड़े, अपनी अपनी ठौर, अपनी अपनी जगह पर सब कुछ न कुछ सन्मार्ग में चलते हैं। अब त्रुटि आ जाती है तो त्रुटि शोधी जाती है, एक लागे कोई सिद्ध नहीं होता। इसलिए किसी साधु में क्रोध आ गया, अब आप बस वही क्रोध को पकड़ लिए, क्षणिक है, क्रोध चला गया। अब उनके सद्गुण को आप भूल गए, खाने पीने में कहीं थोड़ी सावधानी कर दिए तो आप उनको बिल्कुल लोलुपे मान लिए कि हर समय के लिए लोलुप हैं, या और भी कुछ व्यवहार में त्रुटि आ गई, जैसा नहीं कहना चाहिए कह दिए, उद्वेग में कह दिए। अब आप मान लो कि वो सदैव दूसरी निंदक हैं, ये ठीक नहीं। तो भूल चूक हो जाती है और करते करते तब आगे कोई बढ़ता है। अपने जीवन को देखा है तो दूसरे के प्रति हम ऐसी घृणा नहीं करेंगे, केवल सुधार करेंगे, सत राय देंगे, लेकिन ये घृणा नहीं करेंगे कि गलत है, गलती हो जाती है, सुधार ले। तो साधु साधु सब ही बढ़े अपनी अपनी ठौर, लेकिन शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मौर। जो शब्दों के विवेकी और पारखी हैं वे सिर मुकुट हैं। यहाँ पर अभिप्राय है सच्चा बोध और सच्ची रहनी संपन्न जो है वो सिर मुकुट है। वेदांतियों की भाषा में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है, पारखियों की भाषा में बोध रहनी संपन्न कहा जाता है। और बात एक है, श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ गुरु करना चाहिए। श्रोत्री का अर्थ है जो बहुत सुना हो, अर्थ है ज्ञानी, जिसका अध्ययन मनन विशाल है, अपने क्षेत्र में पूरा है, और ये बात नहीं कि दुनिया भर की बात जानता है। साधु मार्ग की जो विषय है पूरा जानता है और पूरा विज्ञ है, और साथ साथ उसकी रहनी है। तो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है। श्रोत्री है यानी ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है यानी आत्मलीन है। पारक सिद्धांत में कहा जाता है रहनी बोध संपन्न। बोध है, स्वरूप का बोध है, यथार्थ की समझ है जड़ चेतन के विषय में, और रहनी है, शीतल मन है, पवित्र रहनी में रहता है। जो कल्याण की इच्छा वाला होगा, जागरूक होगा, वो सब समय सब तरफ बचाएगा, उलझेगा नहीं, किसी की बुराइयों को लेके उलझेगा नहीं, उसको सम करेगा, निवारण करेगा, शीतल करेगा, अपना शीतल रहेगा। और क्योंकि अपनी बुराई दूसरे की बुराई में उलझो तो गए, अपनी बुराई मारना है, दूसरे की बुराई है, जिससे संबंध नहीं है वो जाने, जिससे संबंध है प्रसंग पड़े उसको समझा दे, सुधार लेगा। और अब उसको लेकर के भय विरोध करे तब क्या साधु। तो इसलिए साधु की रहनी ऐसी होती है कि जो शीतल होती है। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ वेदांत की भाषा में, पारक की भाषा में बोध रहनी निष्ठ संत, यही शब्द विवेकी पारखी। ते माथे के मौर वह सिर मुकुट है, उच्च है। साधु ऐसा चाहिए जाके ज्ञान विवेक
बाहर मिलते सो मिले अंतर सब सो एक। साधु उसे कहना चाहिए जिसके ज्ञान विवेक है, समझदारी सही है और निर्छीर निर्वार है जीवन में, बातों में भी निर्छीर निर्वार करता है और रहनी में भी करता है, सही रहनी लेता है। बाहर मिलते सो मिले अंतर सबसे एक। बाहर तो जैसे जो है उनसे मिलेगा, गृहस्थ से, विरक्त से, स्त्री से, पुरुष से, बालक वृद्ध से, साधारण लोगों से, विशेष लोगों से, अच्छे मुमुक्ष और जिज्ञासु से, विवादी से, सबसे संयोग पड़ता है। तो बाहर मिलते से मिले। बाहर मिलने वाले जैसे योग्य हैं उनकी योग्यता के अनुसार उनसे मिल लिया, लेकिन भीतर एक, सबके प्रति एक भावना। जो विवादी है वो भी मनुष्य है, जो सत्पात्र है वो भी मनुष्य है, दोनों के लिए भी करुणा है, प्रेम है, सद्भाव है। लेकिन विवादी से बचना है, और जो सत्पात्र है उसकी ज़्यादा सेवा की जा सकती है, विवादी से मौन हो जाया जाता है। श्री प्रेम साहब जी बैठे थे और हम लोग बैठे थे, शाम का टाइम था, बदिया बाग के पास जो गांव है, तो एक आए 60 बरस की उम्र, खुड, बड़े अपने को महीन मानने वाले और जानते थे पारक सिद्धांत, वहाँ तो गूंज रहा था तो क्यों न जाने। तो कहे साहब ये जो आत्मा है, मर जाने के बाद भी जो रहने की बात है, ऐसे उठाए और तर्क किए। मैंने कहा ये बताओ आप कौन हैं, जड़ हैं कि चेतन? तो गंभीर हो गए, कैसे कहें जड़ हैं? तो कहे चेतन हो। तो मैंने कहा जब तक जीते हो तब तक अनुकूल प्रतिकूल आता है, और ऐसा व्यवहार कुछ होता है जिससे मन दुखी होता है, और ऐसा व्यवहार होता है जिससे मन सुखी होता है, और ये चेतन से होगा, आप चेतन हैं। तो ऐसा व्यवहार जीवन भर करें जिससे मन दुखी न हो, सुखी रहे। बस इतना सोचना है। मर जाने के बाद क्या होगा, सोचो ही मत। 2 मिनट में कह दिया, वो चुप, फिर उठ के चले गए। श्री प्रेम साहब जी कहते हैं भैया हम तो 1 घंटा इनसे उलझते और तुम तो 2 मिनट में साफ कर दिए। हम कैसे, हम वैसे लोगों से नहीं उलझते। जानते हैं ये समझ नहीं सकते हैं, तो इनसे हम उलझ करके क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों से विवाद में न पड़े, उनको आप समझा नहीं सकते, इसलिए मौन। तो बाहर मिलते से मिले और भीतर सब सो एक। भीतर उनके लिए भी प्रेम है, मनुष्य है, और उनका अहंकार है, क्या करोगे। इसलिए भाव तो सबके लिए एक रहेगा। सदा कृपालो दुख परिहरन, बैर भाव नहीं दोए, क्षमा ज्ञान सतभा कई, हिंसा रहित जो होए। साधु सदैव कृपालु होते हैं, उनके मन में कृपा होती है, सबके लिए कृपा। कोई हमारे लिए अशिष्ट कह दिया, उसके लिए भी कृपा, उसके लिए भी दया, बदला लेने की भावना नहीं, उलझाने की भावना नहीं। दुख परिहरन, दूसरे के मन के दुख को दूर करने का प्रयास करते। अगर कुछ उसके मन में दुख है तो उसके निवारण करने के लिए यत्न करते हैं। बैर भाव नहीं दोए, न किसी के लिए बैर है न भाव है। भाव नाम प्रेम, प्रेम सहज सबसे है। यहाँ भाव का अर्थ है ज़्यादा लगाव, किसी से ज़्यादा लगाव नहीं, और किसी से बैर तो रत्ती भर भी नहीं, और ज़्यादा लगाव भी नहीं। क्षमा, अगर हमारे लिए कोई कट कह दिया है तो क्षमा कर दे, कुछ भी मन में न रखे, कह दिया होगा, भूल चूक हो जाती है। सब तो नशा में है, सब नशा में। कितना परसेंटेज नशा किस में है, कितना किस में है, ये अपना अपना थर्मामीटर से देखो भैया। दूसरे थर्मामीटर इसमें नहीं लगेगा। स्वसंवेद्य, अपने ही में जानने योग्य है। सब नशा में, और इस नशा में किसके मुख से क्या निकल जाए कुछ पता नहीं।
सारा संसार पागल खाना है। हम लोग सब पागल हैं, सब पगलाए हैं। अपने अपने पागलपन को मिटाने के लिए ये सब प्रयास चल रहा है। इसलिए मिटाओ। ये न समझ लो मैं तो पागलपन से मुक्त हो गया हूँ। जहाँ अहंकार की फिर पागल बने। एक भक्त बड़े अहंकारी, तो उनके यहाँ मेरा कार्यक्रम होता रहे। दूसरे मत के थे, वो अपना सत्संग आश्रम बनाए रहे। उधर मैं रहूं तो बराबर जाना पड़े, तो उनका स्वभाव इस पता लगे। तो एक बार कहते, साहब लोग कहते हैं मेरे लिए कि इनको बड़ा अहंकार है, आपको कैसे लगता है? मैं तो, मेरे अहंकार नहीं है, आपको कैसे लगता है? मैंने कहा इससे बड़ा अहंकार कुछ होगा? अगर कोई कहे बड़ा अहंकारी है तो कहना चाहिए कि सचमुच हूं, आप उतना जानते कहाँ हैं? जितना सारा मेरा अहंकार है आप कहाँ जानेंगे? आप ऊपर ऊपर जानते हैं। पता पाएंगे तो फिर मेरे पास खड़े न होंगे। तो क्षमा, ज्ञान, ज्ञानवान होते, सतभाख ही, झूठ नहीं बोलते। झूठ तो गृहस्थ को भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गृहस्थ तमाम चक्कर में है। साधु तो चक्कर से रहित है, बाहरी चक्कर से। सदैव सतभाषण साधु का। हिंसा रहित जो होए वो हिंसा से रहित होता है, किसी की हिंसा नहीं करता। मार देना हिंसा है, लेकिन कटु वचन कहना बहुत बड़ी हिंसा है। दुर्व्यवहार करना हिंसा है। जिसको लगे कि हमारे विरुद्ध है उससे भी मीठा वचन बोले। विरुद्ध कोई क्या है? आज देखो कोई विरुद्ध है फिर मित्र हो जाता है, मित्र विरुद्ध हो जाता है। दुनिया चक्कर है, वो मन का खिलौना है सब, दिल लगी मजाक। कोई हमारे विरुद्ध नहीं है। सारा संसार मेरी ऊपर करुणा करने वाला है, ये साधु समझता है। दुख सुख एक समान है, हर्ष शोक नहीं व्यापे। उपकारी निकामता उपजे छोह न तापे। संत दुख और सुख दोनों समान मानते हैं। दुख भी आया सुख भी आया, कुछ टिकेगा नहीं। दुख में व्याकुल नहीं होते हैं और सुख में फूलते नहीं। दुख आया धीरज धर के सह लिया, सुख में भी धीरज रखा। अनुकूलता में धीरज यह है कि पुलकाव न आवे, अहंकार न आवे, यही धीरज है। रहने वाला तो कुछ है नहीं। मन सदैव आदमी का भ्रम में जीता है। भ्रम जिसका कट जाता है, दिव्य दृष्टि निरंतर, तस्मिन दृष्टि परावरे, वो धन्य है। अब अपने करने से होगा, करते करते ऐसा हो जाएगा। दुख सुख एक समान है, हर्ष शोक नहीं व्याप। उनके मन में हर्ष शोक नहीं व्यापते हैं। उपकारी, दूसरे के हित करते हैं। निकामता, और निष्काम रहते हैं। उपजय क्षोभ न ताप, न क्षोभ उत्पन्न होता है न ताप। क्षोभ का मतलब हरकत। क्षोभ ज्यादा गुस्सा और क्रोध के लिए, खींच के लिए। लेकिन व्यापक अर्थ में लिया जाए तो दोनों अर्थ हो जाएगा। अगर मिठाई सामने आई तो अललचा गया मन, खिंच गया, तो ये क्षोभ है। कहीं मोह हो गया तो क्षोभ है, खिंचाव हो गया तो क्षोभ है, और क्रोध हो गया तो क्षोभ है। दोनों क्षोभ है। क्षोभ चित्त की हरकत। लेकिन अलग से किया जाए तो क्षोभ क्रोध के विषय में आता है, झिझक के विषय में आता है। उपजे क्षोभ न ताप, उनके मन में क्षोभ नहीं होता, क्षोभ खिंचाव नहीं होता है, ताप संताप नहीं होता है। वे संतापित नहीं होते हैं। अपने विषय में कट सुन लिए किसी से तो संतापित नहीं होते। कहने वाला बेचारा क्षम्य है। कोई विवेकवान किसी को कट कैसे कहेगा? कह दिया तो इसका मतलब उसका विवेक खो गया, तो क्षमा दया का पात्र है, हिंसा का पात्र थोड़े है। सदा रहे संतोष में, धर्म आप दृढ़धारे। आशेक गुरुदेव की और न चित्त विचारे। साधु सदैव संतोष में रहते हैं। एक संत रहे साथ में,
तो उनको कई जलपान अनुकूल नहीं पड़े। तो मैं जानूं, जलपान किए साहब हमारे अनुकूल नहीं, तब साहब संतोष खा लिया पानी पी ले और कहे भोजन करूंगा, संतोष खा लिया। तो संतोष, सदैव संतोष रखें, सदा रहे संतोष में, जो मिले उसमें संतुष्ट। धर्म आप दृढ़ धार, अपने में दृढ़ धर्म धारण करते। धर्म का मतलब है जो आवश्यक कर्तव्य वो करना और इंद्रिय मन का संयम करना। ये धर्म के दो विभाग हैं। बाहरी आवश्यक कर्तव्य, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन मांजना है, भोजन पकाना है, कागज पत्र का काम करना, नाली साफ करना, खेत में काम करना, फैक्ट्री में काम करना है, दफ्तर में काम करना है। तो ये सब जो आवश्यक कर्तव्य हैं ये भी धर्म है। दूसरा धर्म है मन और इंद्रियों का संयमन रखना। दृढ़तापूर्वक अपने कर्तव्य कर्म करें और मन इंद्रियों का संयम करें। आश एक गुरुदेव की, गुरुदेव की केवल आशा, और चित्त में कोई आशा किसी की नहीं। इष्ट जो भावनावादी हैं उनका इष्ट परोक्ष ईश्वर है और उनका प्रतीक रूप में मूर्ति इत्यादि है, लेकिन मूर्ति भी उनका एक चिन्ह है। उसके आधार पर परोक्ष ईश्वर की कल्पना है। और विवेक मार्गावलंबी के लिए गुरु, ये उपनिषद काल से ही है। उपनिषद के ऋषि गुरु उपासना करते हैं, अवात्म उपासना, परोक्ष की उपासना नहीं करते। इसलिए नया नहीं है, बहुत पुराना है। कपिल जहाँ से प्रेरणा पाए होंगे वे गुरु की उपासना किए होंगे, क्योंकि वो परोक्ष ईश्वर मानते ही नहीं है। कणाद, बुद्ध, महावीर इत्यादि तो विवेक मार्गावलंबी थे ही। जब एक जगह काफ़ी दिन रहे तथागत और काफ़ी लाभ लिए, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ, तो एक सुबह विनम्र होकर के उनसे कहे, भगवान आपकी आज्ञा हो, मैं और देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम क्यों घबराते हो, रुको और साधना करो। कहीं नहीं भगवान, मैं चाहता हूँ थोड़ा और आगे जाओ। तो ऋषि उदास हो गए, ठीक है भाई जाओ। तो गए, तो जहाँ उन्होंने कुछ पाया होगा उनका मन निश्चित है उनके प्रति विनम्र हुआ होगा। वैसे देखा जाए तो पूरी सत्ता से हमें मिलता है, इसलिए सबके प्रति विनम्र होना चाहिए। जहाँ से ज़्यादा बोध होता है वो खास है। जा मुख निर्णय लखे विशेष, ते गुरु सम न और कोई लेख। ये राम रहस्य साहब की परिभाषा है गुरु की। हमारा गुरु कौन? जिसके मुख से हमें विशेष निर्णय लिखने में आया, जिसके द्वारा हमें विशेष बोध हुआ, वो हमारा सद्गुरु है। साथ साथ जिसके संरक्षण में रहनी में हम चलते हैं, बल मिलता है, छाया मिलती है, तो सद्गुरु की एक आशा है। भावनावादी कहते हैं मेरा क्या है, सब प्रभु का है। विवेकवादी साधक कहता सब सद्गुरु का है। यहाँ की जैसी चीजें हैं, सब सद्गुरु का है, मेरा कुछ नहीं है, ये सबको मानना चाहिए। और जो मुझे गुरु कहते हैं मुझे भी यही मानना चाहिए सद्गुरु का है। मैं मान लूँ मैं सद्गुरु हूँ, मेरा है, तो मेरी भयंकर भूल होगी। सद्गुरु का सब है। सद्गुरु एक पद है और सद्गुरु व्यक्ति भी है। व्यक्ति के बिना ये पद नहीं है, लेकिन फिर भी जो उस पद पर हो वह भी अपने को न मान ले कि मैं मालिक हूँ, ये सत्ता ही सद्गुरु है। तो सब सद्गुरु की चीज है, मेरी नहीं है। मैं ताबेदार हूँ, सेवक हूँ। और न चित्त विचार, और चित्त में कुछ अहंकार न लावे। सावधानयो शीलता सदा प्रफुल्लित गाते, निर्विकार गंभीर मत धीरज दया बसाते। सावधान, सब व्यवहार में सावधान। व्यवहार में थोड़ी चूक होती है, मन में खटक हो जाती है,
किसी सत्कार जैसे मुझे करना चाहिए नहीं किया तो पीछे खटकता है। अब घोर अहंकारी है, इसी में आनंद मानता है कि मैंने उनको धत्त बोला दिया और कट कह दिया, तिरस्कार कर दिया तो मैं अच्छा हूँ। ऐसे अहंकारिक तो ठिकाना नहीं। लेकिन जिनका हृदय ठीक होगा, अगर उसके मुख से निकला ऐसा कि जैसा नहीं निकलना चाहिए, व्यवहार में वैसा नहीं बन पड़ा, बैठने उठने बर्ताव में, तो उसको खटके कि मैंने गलत किया। सदैव सावधान रहे, बोलने में, बैठने में, उठने में, खाने में, पीने में, सब समय सावधान। और शीलता, शील भाव सदैव रखे। शील भाव का अर्थ है कि हमारे मन वाणी कर्मों द्वारा किसी को धक्का ना मिले, किसी को पीड़ा ना मिले, ये शील का भाव है। अब इसमें कुछ प्रपंच आ जाता है। विचारों में कुछ लोग प्रवक्ता की बातों को लेकर के मान लेते हैं, तो ये बड़ी कठिनता है। पुरानी बात आई, प्योरो नाम के गांव में मैं था, प्रवचन किया। और उस समय छोटा समाज होता था, तो प्रवचन के बाद कह देता था, आप लोगों को जो प्रश्न करना हो कर लो, नहीं तो पीछे से उठ करके गली में चलो और साहब ये तो ये कहे, तो ये कहे, तो ये नहीं जमा, तो ठीक नहीं कह दिया। लेकिन उस समय कोई नहीं पूछा। दूसरे दिन मैं अपने कक्ष में बैठा था, तो एक बुढ़िया साधिका आई, और बड़ी समर्पित साधिका, तो अपनी भाषा में कहने लगी, छत्तीसगढ़ी भाषा में, साहब मैं कुछ नहीं कहूँ, साहब मैं कुछ नहीं कहूँ। हम कहे क्या बात है। तो मैं शाम के टाइम में एक खलिहान में बैठा था, और वैसे वो कई ब्रह्मचारियाँ जा रही थी, पुरानी घटना है। तो वो कुछ बात करती होगी, इतना तो मैं जाना लोग गए, तो समझी कि हम लोग कुछ बात किए हैं, तो साहब सुने हैं, तो वही कहते हैं कि उठ करके जाते हो तो गली में बात करते हो, यहाँ पूछ लो। अब वो मार परेशान, साहब हम कुछ ऐसी बात नहीं। हम कहे तुम जब तक खोलोगी नहीं मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो बताई। मैंने कहा धत तेरे के। अरे प्रवचन में लोग उठते हैं तो कहते हैं कि साहब ये कहे तो वो कहे, तो ये नहीं समाधान हुआ, तो कहा कि भाई पूछना हो पूछ लो। अब मैं वहां ध्यान में बैठा था, तुम लोग जा रही थी, तो हट तो मुझे भी हुई। अब तुम लोग बात करते होगे, अपना व्यवहार है, उससे क्या, तेरे को मैं क्या कहा। तब उसको संतोष हुआ। उस दिन मैं कहा नहीं, कल है तो कहा हूं। उस दिन शुक्र थे, शुक्र जी आज नहीं आए। प्रवचन खत्म हुआ तो बस उस कक्ष में था, जैसे नल के पास गया, साहब आज आपका प्रवचन कुल मेरे ऊपर था। मैंने कहा क्या घटना है, तो बताए लड़के डांट दिया था, तो बड़ा आपस में कसैला मामला हो गया था। उस दिन व्यवहार की बात मैंने खूब कहा था कि भाई डांट भी सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, कुछ गलती कई बार हो तो अकेले में डांटो, और गलती डांटने से नहीं सुधरती है, प्रेम से सुधरती है। तो व्यवहारिक बात थी। अब वो मन से बहुत उद्वेलित भये, कहे साहब पूरा हमारे लिए है, आज हमें समाधान मिल गया। कल सुचाल साहब गए हमारे पास, और वो कुटी बनाने के लिए तैयारी, हमने कहा बिल्कुल बना लो। फोन किए थे तो मैंने कहा कि बना लो, और बड़ा भात मैं भी खाऊंगा आऊँगा। तब जब आए तो मैंने कहा भाई भूल का सुधार करता हूँ, राजस्थान में बड़ा भात का महत्व नहीं, लड्डू पूड़ी का है। लड्डू पूड़ी खाऊंगा। तो कल कहते हैं आपने प्रवचन में कहा कि अगर व्यवस्थित लोग न रहें तो मैं अकेले चल दूंगा एकांत में, तो आप इतना कुल छोड़ के चले जाने के लिए तैयार हैं, कोई मोह नहीं, अब मैं फिर शुरू करूं ये झंझट। हम कहे भैया तो तुम किचिर पिचिर करते रहते हो, तो बनाना हो बना लो, नहीं छोड़ो। कहे नहीं हमें तो बड़ा झटका लगा। हम कहते समय उनको मैं सोचा भी नहीं था, और उनको झटका लगा। कहे हम नहीं बनाना चाहिए। हम कहे आप जानो। तो ये सब प्रवचन में बातें क्या आएंगे,
निर्मल रहो, निष्कपट रहो, किसी की निंदा न करो। जो पवित्र है उसकी निंदा करना तो महापाप, अपवित्र की भी निंदा न करो। तो जो क्रोध काम छोड़ो, लोलुपता छोड़ो, लोभ न करो, क्रोध न करो, मोह न करो, यही तो कहा जाएगा। तो अब इसमें कोई मान ले हमारे लिए है, तो इसलिए ऐसा माने कि हमें हमारे सुधार के लिए, ये न माने कि हमें जान के दुखाया जा रहा है। अब ऐसा हो जाता है तो गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए। शीलता, शील स्वभाव, सदा प्रफुल्लित गात, सदा उनका गात प्रफुल्लित रहता है, मतलब वो प्रसन्न रहते हैं। बोर बोर उदास उदास, संसारिकता से तो उदास रहे ठीक है, लेकिन डूबा डूबा न रहे, प्रसन्न रहे, निर्विकार, मन के सारे विकार दूर, गंभीर मत, अपने सिद्धांत में दृढ़, धीरज, कभी भी विचलित न होना, दया बसात, अपने चित्त में वह दया रखते। निर्वैरी निकामता स्वामी सेति हेत, विषयासु न्यारा रहे साधुन का मते है। निर्वैरी रहे, किसी से वैर संत नहीं रखते हैं, निकामता निष्काम रहते हैं, स्वामी सेति हेत, स्वामी से प्रेम रखते हैं, सद्गुरु से प्रेम रखते हैं, और विषय वासना से दूर रहते हैं। यही साधु का मत है।